शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जिस दिन कोर्ट की तारीख के बाद से लेकर अब तक आप में से बहुत से लोग इस बात को लेकर चिंतित रहे कि कंपनी की तरफ से कोई मैसेज क्यों नहीं आ रहा है और कंपनी का अगला कदम क्या है। और आप में से बहुत से लोगों के बहुत ही संतावना वाले मैसेजेस आते गए। थोड़ी सी खामोशी लंबी थी, लेकिन सिर्फ कुछ चीज़ों का मनन किया जा रहा था। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ कारणवश जिन वजहों को अब तक हम लोग इग्नोर कर रहे थे, लेकिन इन वजहों को देखते हुए अब शायद हो सकता है कि ऐसे बहुत से कदम कंपनी उठाएगी जो आप सबके लिए फ़ायदेमंद तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों को कदम वो अच्छे ना लगे, या कुछ लोग उस कदम को लेकर के शायद आप सभी लोगों के बीच में फिर से एक बार र्यूमर पैदा करें। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जब तक कस्टमर एकता एक नहीं हुई थी, जब तक कस्टमर मिल करके एक साथ खड़ा होकर के अपने हक की बात करने कोर्ट नहीं आया था, तब तक लगातार उच्च न्यायालय में तारीखें लग रही थी और लोग वहां पहुंच करके तरह तरह के आरोप कंपनी पर लगा रहे थे, कंपनी के खिलाफ र्यूमर्स तैयार कर रहे थे, लोगों के अंदर डर पैदा कर रहे थे और गिरफ्तारी वगैरह के डर की वजह से बहुत से लोगों को ब्लैकमेल करके लोग अपनी दुकानें चला रहे थे। लेकिन जिस दिन से कस्टमर की एकता होनी शुरू हुई और कस्टमर ने मिल करके हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया, उस दिन के बाद से बहुत से लोगों के अंदर जो भय और जो डर पैदा हुआ, उस भय और डर का नतीजा ये रहा है कि कुछ चीज़ें बहुत नीचे लेवल पे मैनेज की जा सकती हैं, जिसे हम जैसे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट अगर कर लिया जाए तो बहुत सी चीज़ों की तस्वीर बदल जाती है। मैं बहुत डिटेल में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि 1 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही कंपनी और कस्टमर दोनों के खिलाफ में कुछ लोगों की साजिशें ऐसी होनी शुरू हो चुकी थी, जो लोग नहीं चाहते हैं कि कंपनी और कस्टमर के बीच में समझौता हो, जो लोग नहीं चाहते हैं कि कंपनी को रास्ता मिले ताकि कस्टमर को उसका पैसा मिल सके और इन लोगों की पोल खुले, जो लोग नहीं चाहते हैं कि कंपनी अगर वापस आ गई और वापस आके उसने अपने खाते खोल के दिखा दिए कि उसने किसको किसको कितना पैसा दिया है, कौन कितना पैसा नगद लेके गया, कौन कितना पैसा अकाउंट से लेके गया है, जो लोग नहीं चाहते कस्टमर की सच्चाई जाने, उन लोगों ने मिल करके जो साजिशें उस दिन रची हैं कि 1 तारीख को एक र्यूमर फैलाया जाता है। वो र्यूमर मेरे पास भी आता है, वो र्यूमर आप सभी लोगों के कस्टमर के हक ग्रुप को संचालित करने वाली शशि बालाजी के पास भी जाता है, और उस र्यूमर के द्वारा ये स्थापित करने की कोशिश की जाती है कि कल कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। और शायद हो सकता है कि कस्टमर के हक की लड़ाई वो लड़ रही हैं, उनको कुछ अपने लोगों ने ही ये बात उनसे कही, अपने लोगों ने ये बात बताई, तो उन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया। यकीन करने के बाद वो अपनी वापसी उन्होंने बना ली लखनऊ के लिए, इस उम्मीद के साथ कि शायद हो सकता है कि कल कोर्ट में तारीख नहीं लगेगी। यहां सवाल इस बात का आता है कि क्या सारी जिम्मेदारी शशि बालाजी के ही सर पे थी, और भी वहां पर कस्टमर के वकील थे, मौजूद थे। अगर शशि जी के लॉयर ने, शशि जी के वकील ने, या उनके द्वारा जो उनको भ्रमित कर दिया कि उसकी वजह से अगर वो इस बात से बेखबर कि ये साजिश है, वो प्रयागराज शहर छोड़ करके अपने शहर लौट गई कि शायद कल डेट ना लगे या उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाई, ये सोच करके किसी अपने ने ये बात कही है, किसी अपने ने उन्हें अखबार की खबर तक भेजी, किसी अपने ने उनको मैसेज तक दिया, और ये सोच करके अगर वापस चली गई, तो मेरा एक सवाल आप सभी कस्टमर से है, जो शशि बालाजी के वकील के अलावा उन सभी वकीलों से है जो कस्टमर के हक के लिए खड़े हो रहे हैं, क्या ये लड़ाई आपके पैसे की नहीं थी? क्या ये लड़ाई आपके लिए नहीं थी? एक शशि बालाजी अगर वहां पे नहीं मौजूद थी, चली गई वापस, या उनके लॉयर मुस्तैदी नहीं दिखा पाए, तो क्या बाकी के बाकी वकील जो कस्टमर से फीस लेकर के मुकदमा लड़ रहे हैं इस बात पर कि आपका पैसा आपको वापस दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे, क्या इस जिम्मेदारी उनकी नहीं थी? या शशि जी अगर इस लड़ाई में नहीं थी, तो क्या वो वकील किस लिए मुकदमा लड़ रहे थे? क्या इसलिए लड़ रहे थे कि एक दिन शशि जी आएंगी और आने के बाद वो कस्टमर को इकट्ठा करेंगी, फिर अपना एक लॉयर हायर करेंगी और सारी जिम्मेदारी उनके सर पर होगी? मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जो हो गया है वो शायद हो सकता है वक्ती तौर के लिए ऐसे लोगों के लिए लाभकारी रहा हो जिन्होंने साजिश करी है, लेकिन परमानेंट तौर पर इन लोगों के लिए बहुत बड़ा काल और बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला ही है ये चीज़। क्यों? क्योंकि अब ये मान के चलिए कि ये साजिशें जो अब तक की गई, ये सोचकर किया गया कि किसी तरीके से तारीख को आगे लंबित किया जाए, किसी तरीके से तारीख को आगे खींच लिया जाए, और जब कस्टमर की हक की लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर लोग मौजूद हो रहे हैं, तो ये सारे सारे साजिशें की जा रही हैं और ये खबर पहुंचाई जा रही, किसके जरिए खबर भेजी गई, किसने र्यूमर उड़ाया, उसके व्हाट्सएप की चैट, वो सब कुछ मौजूद है। अब कंपनी ने भी फैसला किया है
और शशि बालाजी ने फैसला किया है कि अब इस मामले को बगैर लंबित किए हुए, जो कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी रह गई थी, अर्जेंसी वगैरह की कर दी गई है, बगैर लंबित किए हुए अब सीधा सीधा यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। और कंपनी भी अपनी तरफ से जब अपनी रिट डालेगी कि हमने आपसे काफी महीने पहले ये लगा रखा अपना एफिडेविट कि हम कस्टमर को उसकी लायबिलिटी उतारना चाहते हैं, हम कर सकते हैं, हम उतारना चाहते हैं, हमें मौका दिया जाए, तो हम पर लगातार आरोपों की झड़ी लगा दी कि जांच कराई गई। कस्टमर ने लिख के दे दिया कि हमको ये लड़ाई नहीं लड़नी है, हम समझौते के लिए तैयार हैं, हमें हमारा रास्ता दिया जाए, तो उसका तारीखें लगनी बंद हो गई। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण के कि कंपनी के ऊपर आरोप क्यों लगाए गए, क्यों कंपनी के ऊपर इस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है, क्यों कस्टमर को ऐसे बरगलाया जा रहा है, वो सारी सारी रिटें, जिन रिटों में फालतू और फर्जी चीजें डाली गई हैं, ये सारी चीजें ये संभावना करती हैं कि इसके पीछे मामला सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग का है, इसके पीछे मामला सीधा सीधा पैसा कमाने का है। ना किसी को कस्टमर की लायबिलिटी से मोहब्बत है और ना किसी को कंपनी के आने से कोई गुरेज है। हर एक व्यक्ति ये मान के चल रहा है कि कस्टमर और कंपनी फंसे रहें ताकि उनकी दुकानें चलती रहे। जब कंपनी देने के लिए तैयार है, कंपनी मुकदमा लड़ रही है, कंपनी अपने वकील खड़ा कर रही है, कंपनी निवेदन कर रही है कि हमें मौका दिया जाए, हम अपनी लायबिलिटी उतार सकते हैं, तो उसके बाद इस तरह की साजिशें जो की गई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कंपनी अपनी तरफ से यह आवेदन डाल करके हमें मौका दिया जाए कि अपनी लायबिलिटी को उतार सकते हैं, और उतारे हम, और साथ ही साथ सारे सारे मामलों की उच्च स्तर कमेटी बना करके सारी जांच की फिर से जांच कराई जाए। अब तक जितनी जांचें हुई हैं या जितनी चीजें हुई, निष्पक्ष हुई हैं कि नहीं हुई हैं, और ये जांचें किन लोगों ने करवाई है, उनकी रिट में जो एप्लीकेशन डाली गई, जो निवेदन डाला गया है, वो किससे बायस होकर डाला गया है, और उनकी खुद के निवेश क्या है, ये कंपनी का फैसला है। और ये मैं सूचना दे रहा हूं आप सभी लोगों को, कंपनी पूरी तरीके से अपने सारे मामलात को शुरू दिन से लेकर के अब तक एक एक की गई रजिस्ट्रियां, एक एक किए गए फ्रॉड, एक एक लगाए गए इल्जाम, एसोसिएट के अकाउंट में लिए गए पैसे, ये सारा सारा बंच बना करके अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला रखने जा रही है कि असली कहानी ये है कि जिन लोगों ने कस्टमर से पैसा अपने अकाउंटों में लिया है और कंपनी को बदनाम कर चुके हैं, वो लोग नहीं चाहते कंपनी वापस लौटे। जिन लोगों ने कस्टमर से झूठ बोला है और आज अपनी दुकानें चला रहे हैं, वो नहीं चाहते कंपनी वापस लौटे। जिन लोगों ने कंपनी की जमीनों को अवैध तौर से बेच दिया है, कब्जा कर लिया है, वो नहीं चाहते कंपनी वापस लौटे। जिन लोगों ने कस्टमर से पैसा खा लिया लायबिलिटी के नाम पर, यह अफवाह उड़ाकर कंपनी भाग गई है, जब तक सजा नहीं मिलेगी, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक लोग जेल नहीं जाएंगे, तब पैसा नहीं मिलेगा, वो नहीं चाहते कंपनी वापस लौटे। तो कंपनी अपना पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। इतनी लंबी तारीख हमें मंजूर नहीं है, इतनी लंबी तारीख तक हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और बाकायदा शुरू दिन से लेकर 2019 से लेकर के अब तक की सारी गतिविधियां, सारी एफआईआर, सारी जांच, सारी हरकतें, हर एक चीज के ऊपर उच्च स्तरीय जांच का निवेदन करने के लिए हमें आप सभी कस्टमर से सहयोग चाहिए कि आप सभी भी, जितने कस्टमर जिन्हें वाकई अपनी लायबिलिटी से मतलब है, जिन लोगों को इस बात से मतलब है कि उनके पैसा कैसे मिलेगा, वो सारे लोग ऐसे लोगों का समर्थन करना आप छोड़ ही चुके थे। जो छोटे मोटे रह गए वो भी छोड़ दिए, ऐसे लोग को विरोध करने के साथ साथ शशि बालाजी ने फैसला कर रखा है, कस्टमर को लेकर वो भी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप सब लोग उनका साथ दीजिए और कंपनी दे सकती है, आपका पैसा आपको मिलना चाहिए, आप भी इसके लिए तैयार हैं। रास्ते में जो रुकावटें बन रही, इन लोगों को हटा करके, इन लोगों के खिलाफ जांच करा करके, इन लोगों के ऊपर कानूनी एक्शन करवा करके कंपनी और कस्टमर दोनों को फ्री किया जाए, ताकि ये दोनों अपनी लायबिलिटी खत्म करके अपने कारोबार को आगे ले जा सकें। यही कंपनी का फैसला है और यही कंपनी ने तय किया हुआ है। कंपनी ने अपने वकीलों से बातचीत कर रखी है। अब हम सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो इतनी लंबी तारीख लग रही है, उस तारीख को जल्दी कराने के लिए और पहले करने के लिए, स्पीड अप कराने के लिए, टाइम बाउंड कराने के लिए, सारी चीजों का जो भी कस्टमर के लाभ की चीज, उनके सबको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने की हमारी तैयारी हो चुकी है। और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी सुनाई दिखाई देगा इस बारे में कि कंपनी खुद से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी होगी, यह निवेदन करते हुए कि हम अपने कस्टमर का पैसा दे सकते हैं, हमें मौका दिया जाए। और ये सारे साजिशकर्ता जितने हैं, इन सब लोगों के खिलाफ जांच करा करके जितने अब तक आरोप लगे हैं, जितनी ऐसी एफआईआर रिट डाली गई, सबकी जांच कराई जानी चाहिए। हम तैयार हैं, अगर हमने कहीं गलत किया हम सजा भोगने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने गलत नहीं किया है तो इन लोगों ने जिस वजह से कार्य किया इसकी सजा इनको मिलनी चाहिए।